सो बेटा इन अवर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस रिगार्डिंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा हमने डिस्कस की थी कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एन टाइम डेरिवेटिव है, फिर n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव, n माइनस टू टाइम डेरिवेटिव, फिर p इंटू वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हमने डिस्कस किया था, दैट इज अवर मेन टॉपिक के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये बेटा वो वाली इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, डी रेस टू पावर एन वाई ओवर डी एक्स रेस टू पावर एन ए वन डी एन माइनस वाई डी एक्स। अब बेटा यहाँ पे और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे बेटा जो मैंने ए वन ए टू ए थ्री ए एन लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वो सारे के सारे क्या है मेरे पास? कांस्टेंट। और बेटा ये जो हमारा कैपिटल एक्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बेटा जी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दिस इज एग्जांपल ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर बेटा देखो अब क्या होगा, अब बेटा देखिए, अगर बेटा यहाँ पे मैं x लिख दूंगी, ठीक है 3x, तो बेटा देन दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो फिर बेटा ये जो हमारी इक्वेशन है वे ये विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटर डी। ठीक है, कि बेटा जो हमारा डी ओवर डी एक्स है, ठीक है डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स है, उसको हम क्या लिखते हैं? डी। डबल डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? डी स्क्वायर। ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? डी क्यूब। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा जी हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया था इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में बेटा मैंने बताया था आपको कि जो हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है उसको हम लोगों ने क्या लिखना है? डी। जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर बेटा थ्री टाइम डेरिवेटिव होगा तो वो हमारा क्या होगा? डी क्यूब। ठीक है, तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अगर बेटा मैं ये इक्वेशन चेंज कर रही हूँ, ठीक है बेटा इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास? d रेज टू पावर एन वाई प्लस ए वन डी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू डी रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू वाई प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब बेटा ये जो टर्म है दिस इज माई ऑपरेटर, ये बेटा जी हमारा क्या है? ऑपरेटर। और इसको हम क्या लिखेंगे? एफ डी। एंड बेटा इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल। ठीक है, आफ्टर द सिंबॉलिक फॉर्म बेटा जी जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, वो क्या है हमारा? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? वी पुट द एफ एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? एफ एम इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि बेटा जी आप लोगों ने डी को किसके साथ रिप्लेस करना है? यू कैन रिप्लेस द डी बाय एम, और बेटा उसको किसके इक्वल पुट कर देना है? यू कैन पुट दिस इक्वल्स टू जीरो। लेट अस सपोज बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है, अगर बेटा मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, देखो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी? द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस थ्री डी स्क्वायर माइनस नाइन डी प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या है हमारी? सिंबॉलिक फॉर्म। एंड बेटा वी कैन राइट दिस एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। सो हियर अवर ऑपरेटर इज, यहाँ पे बेटा जी हमारा ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज एफ डी। So for writing the auxiliary equation from this, but if you want to write the auxiliary equation, we can put fm is equal to 0. That means कि बेटा हम लोगों ने d को किसके साथ रिप्लेस करना है? d is replaced by a m. तो बेटा auxiliary equation क्या आएगी? m cube plus 3m square minus 9m प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा ये हमारी क्या आ गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन। फर्स्टली बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है? इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म। आफ्टर द सिंबॉलिक फॉर्म आप लोगों ने क्या लिखनी है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा जब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर तो बेटा जी हमारा जो x है, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो,
ठीक है बेटा, जो दैट मीन्स कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो नॉन जीरो होगी, देन कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ बेटा हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। एंड बेटा जी अगर ये जो मेरी लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो जीरो आ गई, देन बेटा जी जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली, ठीक है। तो बेटा सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है? हाँ हरमन, वेरी गुड। मैम मैम पीआई की है, पीआई बेटा नोट कर लो, पीआई इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, मैं बताती हूँ कैसे फाइंड करना, ठीक है बेटा। डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट रूल होंगे, कोई इक्वेशन को पहले तो आप लोगों ने देख लेना, ठीक है, कि उसकी राइट हैंड साइड जीरो है कि नॉन जीरो। उसके बाद बेटा जी आप लोगों को पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बेटा जी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना है, और बेटा हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये बेटा जी मैं रूल आपको बताऊंगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे बेटा फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और डिफरेंट रूल्स होंगे फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ जी, हाँ जी बेटा हरमन, और एनी अनदर स्टूडेंट बेटा अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो शाबाश पूछो बेटा। हरमन एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट बेटा? नो मैम, हरमन नो नो मैम, पक्का? यस चलो ठीक है। सो बेटा अब देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है बेटा। देखो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप लोगों ने क्या लिख लेनी है, सिंबॉलिक फॉर्म, फिर आप लोगों की क्या आ जानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। जब बेटा आप लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, फिर उसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, उसके आगे बेटा जी फॉर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। जब बेटा आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है, सी एफ बेटा जी मेरा क्या है, पहले बेटा जी हम रूल्स डिस्कस करेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सो बेटा जी जो हमारा फर्स्ट रूल है, रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके लिए बेटा जी आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको आप लोगों ने करना है सॉल्व, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व, और बेटा वहां से वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ एम, ठीक है बेटा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व, और वहां से किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ एम। जैसे बेटा आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसको बेटा जी आप लोगों ने सॉल्व करके किसकी वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज ऑफ एम, ठीक है बेटा। लेट अस सपोज, ठीक है, मैं वैसे ही सपोज कर रही हूँ कि बेटा जब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो उसकी जो वैल्यूज आएंगी दैट आर m1 m2 m3 m4 अप टू सो ऑन, ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब बेटा जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है ना वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ एम, ठीक है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यूज ऑफ एम पे। सो बेटा जो हमारा फर्स्ट रूल है दैट इज, बेटा जो फर्स्ट रूल है वो किसके लिए है, इफ द वैल्यूज ऑफ एम, इफ द वैल्यूज values of m are real and different, ठीक है। अगर बेटा दैट मीन्स रियल एंड डिफरेंट, बेटा इसका मीनिंग क्या है कि जो हमने m की वैल्यूज फाइंड की है, ठीक है, वो क्या है, एक तो रियल नंबर है, ठीक है, और दूसरा डिफरेंट। डिफरेंट का मीनिंग यहाँ पे बेटा क्या है कि जो मेरा m1 है दैट इज नॉट इक्वल्स टू m2, नॉट इक्वल्स टू m3, ठीक है, कि बेटा जो हमारा m1 है वो m2 के इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पे बेटा थोड़ा सा लिख देती हूँ, m1
इज नॉट इक्वल्स टू m2 नॉट इक्वल्स टू m3। बेटा ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा हर एक इक्वेशन में m1 m2 की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे बेटा हम इक्वेशन फाइंड करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो बेटा फिर जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है, इस केस में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x प्लस c3 e रेज टू पावर m3x प्लस अप टू सो ऑन। सो बेटा दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बेटा ये रूल कब अप्लाई होगा, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन बेटा जो आप लोग m की वैल्यूज फाइंड करोगे वो m की वैल्यूज क्या है, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। तो बेटा उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल में किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो बेटा डिस्कस करो, शाबाश। मैम ਜਿਹੜੀ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? बेटा सी लिखोगे आप, जैसे C1 कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, C3 भी कांस्टेंट है, ओके। ठीक है। और कोई डाउट हरमन? नो। बाकी भी पूछ लो कुछ, ठीक है। अब बेटा हमने सेकंड रूल जो करना है, इफ टू रूट्स इफ टू रूट्स of the auxiliary equation, if the two roots of the auxiliary equation are equal, ठीक है। बेटा मान लो जब हम रूट फाइंड करेंगे उसमें से दो रूट मेरे क्या आ जाएंगे, इक्वल, ठीक है। दो वैल्यूज बेटा जी क्या आ जाएंगी मेरी, इक्वल, ठीक है। जैसे बेटा मैं सपोज कर रही हूँ कि जब मैंने रूट फाइंड करे मेरा m1 और m2 आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल, ठीक है। कि बेटा मेरा m1 एंड m2 आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो बेटा इस केस में फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, ठीक है। then beta ji your complementary function is c1 plus c2 into x। बेटा दो कांस्टेंट आएंगे क्योंकि m1 और m2 है, ठीक है। e रेज टू पावर m1x, बाकी बेटा वैल्यूज के लिए सेम c3 e रेज टू पावर m3x प्लस c4 e रेज टू पावर m4x प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये बेटा जी हमारा है थर्ड रूल। थर्ड रूल बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कब अप्लाई होना है, अगर बेटा जी जो हमारे रूट्स आ गए वो रूट क्या होंगे, क्या होंगे रूट्स, बोलो जरा कर। इक्वल। रूट्स आर इक्वल रूट्स, ठीक है। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? ਇਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ। मैम अगर c3 भी इक्वल हो गए, नहीं मतलब m3 भी इक्वल हो गए ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ओके तो बेटा m1 हाँ m2 m3। दैट्स अ वेरी गुड बेटा। तो बेटा जी हम लोगों ने फिर कैसे लिखना है, इफ जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, ठीक है। तो बेटा फिर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेटा इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। तो बेटा इस केस में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू एक्स स्क्र, ठीक है। बेटा x के साथ क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, अब एक्स स्क्र ई रेज टू पावर m1x। अब हमने m4 से डिस्कस करना है, ई रेज टू पावर m4x प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है हरमन, यस मैम। ठीक है। अब बेटा थर्ड रूल है कि अगर बेटा जब हम रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, रूट्स फाइंड करते हैं बेटा वो वैल्यूज क्या आ जाती हैं, दैट वैल्यूज आर इमेजिनरी, ठीक है। वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटा जी मेरे पास, इफ द टू रूट्स, मैं यहाँ पे बेटा जी लिख रही हूँ इफ द टू रूट्स, इफ द two roots of auxiliary equation, two roots of auxiliary equation are imaginary, ठीक है। बेटा दो रूट्स मेरे क्या आ गए हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी बेटा आपको पता है किस में होंगे, इन टर्म्स ऑफ अल्फा
प्लस आयोटा बीटा एंड बेटा सेकंड क्या होगा मेरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि जब भी रियल कोफिशिएंट हो तो बेटा रूट्स कैसे आते हैं, रूट्स आर ऑलवेज इन अ कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो अगर बेटा एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा तो दूसरा मेरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा ही होगा। ठीक है, तो बेटा फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू e raised to power alpha x e raised to power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x प्लस बेटा फिर c3 e raised to power m3x प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर बेटा मेरे दो रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है बेटा, बोलो इसमें कोई डाउट है तो। स्टूडेंट्स, नो मैम। बेटा आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ सोनाली, सोनाली इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। हाँ, जब अब मैंने क्वेश्चन करवाने तेरे से लिखवाना है सारा। यस मैम। चल बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, चलिए बेटा जी लिखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ठीक है करवाते हैं, राइट डाउन सॉल्व। अभी बेटा आज हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के ही क्वेश्चन डिस्कस करने। ठीक है, सॉल्व टी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस 3 dy ओवर dx माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटा आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व। फर्स्टली बेटा जी जो आपका फर्स्ट काम है आपने यही चेक करना है बेटा कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो जीरो है कि नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी देखिए जो हमारी राइट हैंड साइड है वो कितनी है, जीरो। ठीक है, अगर बेटा जी राइट हैंड साइड जीरो है तो दैट मीन्स कि बेटा हमें सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, हमें बेटा जी सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो अब बेटा जी जब मैंने देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब बेटा फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले बेटा आप लोगों ने देखना है कि ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है ये बेटा जी कौन सी फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो बेटा चेक करो ये जो आपकी इक्वेशन है ये कौन सी बेटा जी फॉर्म में गिवन है, बोलो कौन सी है बेटा, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन हमारी है वो कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा मैंने पहले अब स्टैंडर्ड फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मीनिंग क्या है बेटा, क्या आएगा इसमें, डी। ठीक है, तो बताइए जरा क्या आएगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। शाबाश बेटा, बेटा व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म, हरमान आप ही बता दो बेटा। डी स्क्वायर माइनस हाँ 3d। बेटा डी स्क्वायर, तो बेटा जब मैं लिखूंगी अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म तो वो क्या आएगी, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ से मैंने क्या लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से वैल्यूज ऑफ एम फाइंड करो, एम की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो बेटा m की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के साथ सॉल्व कर देते हैं, माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से m कॉमन आ गया, m माइनस 4 यहाँ से 1 कॉमन आ गया,
m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, आई गेट m माइनस 4 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, m इज इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 1। बेटा m की कौन सी वैल्यूज फाइंड हुई है यहाँ पे, बताइए जरा, कैसी वैल्यूज है। शाबाश बेटा, m की कौन सी वैल्यूज है, रियल या इमेजिनरी। रियल। हाँ जी स्टूडेंट्स, m की कैसी वैल्यूज है बेटा, बेटा m की वैल्यूज है मेरे पास क्या है, 4 एंड माइनस 1, दैट मीन्स बेटा रियल। रियल। एंड बेटा इक्वल भी नहीं है आपस में, नहीं है ना, एक बेटा 4 है, एक कितनी है माइनस 1। तो बेटा फिर जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, C1 e रेस टू पावर फर्स्ट वैल्यू 4x प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस x। अब बेटा क्योंकि ये जो मेरी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन कैसी थी, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो कितनी थी, 0। तो बेटा कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दैट इज इक्वल्स टू C1 e रेज टू पावर 4x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस x। एंड बेटा ये जो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन है ये किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, विद द 5, क्योंकि बेटा हमें पता है जो हमारा सोल्यूशन होता है वो किसके साथ हम प्रेजेंट करते हैं, विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सोल्यूशन को बेटा किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो, किसी को भी बेटा ईच एंड एवरी स्टूडेंट किसी को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। हाँ जी बताइए बेटा, चेक कर लो अच्छी तरह से, ये नहीं बोला जल्दी जल्दी चेक कर, किसी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मैडम को बताओ। सही यस और नो बेटा। नो डाउट में। अच्छा हरमन को तो नहीं है, बाकी नो मैम। चलो ठीक है, ओके। तो बेटा इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा जी, जो मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज, राइट डाउन बेटा स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट की बेटा जी स्टेटमेंट लिखिए। तो बेटा जी जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज, जस्ट वेट, राइट डाउन बेटा, सॉल्व 9y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों ने बेटा इसको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, सो बेटा जी अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो ये तो हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ते हैं कि y डैश का मीनिंग क्या होता है, dy ओवर dx, y डबल डैश का मीनिंग क्या होता है, 2 टाइम डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश का मीनिंग क्या होता है, 3 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी तो ये क्या है मेरा डी क्यू वाई ओवर डी एक्स, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये बेटा जी मेरा क्या है
डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये बेटा जी क्या है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो बेटा अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फॉर सिंप्लीफाइंग दैट फर्स्टली आप लोगों ने क्या लिखनी है इसके सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9d³ प्लस 3d स्क्र माइनस 5d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया 0 के। बेटा यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो बेटा व्हेन वी राइट अ ऑक्सिलरी इक्वेशन तो वो क्या आ जाएगी 9m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये तो आगे मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व, ठीक है। सो बेटा फॉर सॉल्विंग दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को बेटा जी सॉल्व करने के लिए देखो आपके पास बेटा जो इक्वेशन है वो कैसी है, इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन में हम जो फर्स्ट रूट फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। आपने बेटा सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। चेक करो बेटा अगर आप यहाँ पे m को 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, m को क्या सब्स्टिट्यूट करते हो 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है 1 और राइट हैंड साइड क्या आ रही है 0, तो दैट मीन्स 0 इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो 1 पुट करेंगे बेटा अगर तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 5, 9 प्लस 3 इज 12, 12 माइनस 5 इज 7, 7 प्लस 1, तो ये भी नहीं ऑप्शन है। उसके बाद बेटा जी हम m को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, ठीक है। तो बेटा व्हेन यू सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू -1 वो कितना आता है -9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, तो बेटा ये कितना आ गया 0, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स कि बेटा m इक्वल्स टू -1 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई। बेटा इफ m इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट मीन्स कि बेटा इसका एक फैक्टर मेरे पास क्या आ गया m प्लस 1। अगर बेटा मेरे पास एक फैक्टर आ गया बाकी फैक्टर कैसे निकालूंगी बताओ जरा, हाउ वी कैन फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर्स। Students, how we can find beta the remaining factors? The one factor we have and how we find the remaining factors. Tell me, Hanuman, आप ही बताओ बेटा। मैम इतना डिवाइड हो जाना m+1 वेरी गुड। तो बेटा देन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अ डिवीजन, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने मैं अब यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है बेटा जी 9m³ प्लस 3m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5m प्लस 1 को कर देना है डिवाइड। तो बेटा क्या आ जाएगा पहले मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 9m स्क्वायर के साथ क्या करूंगी मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m³ प्लस 9m स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया -6m स्क्वायर माइनस 5m। अब बेटा किसके साथ करूंगी मैं विद -6m, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -6m माइनस 6m स्क्वायर माइनस 6m बेटा प्लस एंड प्लस, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे m+1। अब किसके साथ कर दूंगी +1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m+1, तो बेटा ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा गेट द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। बेटा जब मैंने अब देखिए स्टूडेंट्स जब मैंने फैक्टर फाइंड किए, ठीक है, व्हेन आई फाइंड अ फैक्टर्स तो बेटा जो मेरे पास था 9m³ प्लस बेटा जी 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ दैट इज रिटर्न एज m+1 9m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1, ठीक है। अब बेटा आफ्टर राइटिंग दिस, ठीक है, देखो बेटा जी तो ये तो फैक्टर सिंपल हो गए। इसका बेटा जी अब आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप लोग, अगर तो बेटा किसी ना किसी तरह होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसके साथ कर लो, अगर ऐसे नहीं होता कुछ और अप्लाई होता है जैसे मर्जी करो बेटा।
इसके आप लोगों ने फाइंड करने हैं फैक्टर। तो बेटा ये क्या रहेगा 3m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस क्या रहेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा किसका फॉर्मूला बनेगा ये, शाबाश बताइए। 3m plus 1 the whole square प्लस 1 का बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस minus yes minus हाँ 3m minus 3m 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स बेटा अब हमने जब फैक्टर फाइंड किए तो वो क्या फाइंड किए हैं m प्लस 1 3m माइनस 1 एंड 3m माइनस 1। ठीक है बेटा क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यूज निकालनी है तो m की वैल्यू एक क्या रहेगी -1, नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी 1/3 एंड 1/3। अब बेटा जो मेरे रूट्स आए हैं वो क्या है, माई रूट्स आर द, कैसे रूट्स आए हैं रिपीटेड रूट्स। ठीक है क्योंकि बेटा m की जो दो वैल्यूज है मेरे पास वो क्या आ रही हैं, दैट वैल्यूज आर इक्वल वैल्यूज। ठीक है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा फिर मेरा, बताओ कौन सा रूल अप्लाई होगा। मैं रूल वाला पेज फिर वापस कर देती हूँ। मैम सेकंड ठीक है बाकी सो रहे हैं फोन ऑन करके। बताओ सलोनी कैसे लिखेंगे, हाँ जी सलोनी बताइए बेटा कैसे लिखेंगे अब सोल्यूशन, सेकंड रूल अप्लाई होगा। सो स्टूडेंट्स हाउ वी कैन राइट बेटा जी सोल्यूशन कैसे लिखेंगे यहाँ से। सलोनी आपको बोला बेटा मैंने कि सोल्यूशन बताइए। का m हम्म 1 जो है -1 है, m2 है 1/3 है, m3 बेटा जो है सोल्यूशन वो भी 1/3 है, तो याद इक्वल है मैम। तो इक्वल तो मैडम को भी पता है 1/3 के इक्वल ही होता है। लिखिए बेटा सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है क्योंकि बेटा जो फर्स्ट वैल्यू वो तो सिंपल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वैल्यूज क्या है रिपीटेड c2 प्लस c3 इंटू एक्स ई रेज टू पावर एक्स ओवर 3। ठीक है बेटा फर्स्ट वैल्यू हमारी सिंपल थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी सो वी कैन रीराइट एज इट इज। अब बेटा जो बाकी वैल्यूज हैं वो मेरी क्या थी रिपीटेड। ठीक है तो बेटा रिपीटेड वैल्यू के लिए मैंने क्या कर दिया, ठीक है ठीक है रिपीटेड वैल्यू के लिए बेटा जी सेकंड रूल अप्लाई कर दिया। बताओ कितनी डिफिकल्ट बात थी, कितना का डिफिकल्ट काम है पता अगर चला। c1 plus c2 कर दें हाँ बेटा कर सकते हो आपको, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई रेज टू पावर x/3 प्लस c3 इंटू वो लास्ट में वैल्यू लिखते, दैट इज नॉट अ बिग इशू। ओके अगर आपने c1 c2 c3 चेंज कर दिए, ठीक है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अब बेटा जी आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करके मैडम को रूट बताना क्या है। सो बेटा जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज सॉल्व डी क्यूब वाई ओवर, ये पता चल गया ना बेटा ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन ही है क्योंकि इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी वो 0 थी। ठीक है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अच्छा पहले हम लोगों ने लिखनी है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है तो वो क्या रहेगी डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बेटा अगेन क्यूबिक है, फर्स्ट रूट कैसे फाइंड होगा? बाय इंस्पेक्शन। बताइए फर्स्ट रूट क्या है बाय इंस्पेक्शन? व्हाट रूट यू गेट बाय सब्स्टिट्यूशन? बेटा फर्स्ट रूट बाय इंस्पेक्शन, हरमन आप ही बता दो बेटा। शशांक तू बता बेटा, फर्स्ट रूट क्या है जब तूने बाय इंस्पेक्शन फाइंड किया? अदरवाइज अब माइक नहीं आएंगे तो तेरी एब्सेंट मार्क करनी मैंने। शशांक बताइए बेटा, फर्स्ट रूट क्या फाइंड हुआ? Sushant, I am audible. Students, I am audible. हरमन मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस हाँ चलो फिर तू ही बता दे बेटा, फर्स्ट रूट क्या फाइंड हुआ बाय Minus one. इंस्पेक्शन? बेटा चेक करो, -1 होगा। ठीक है, m इक्वल्स टू, -1 ही कह रहा हूँ। हाँ तो बाकी रूट भी फाइंड करना, बाकी बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।